है, स्पेशली हम लोग 108 नंबर प्रश्न से देखेंगे और ये जो है वो पार्ट 3 हो जाएगा आपका। इसके जो है मैंने आपका सेकंड और फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिए हैं, तो आपने नहीं देखा होगा तो उसको प्लीज़ वॉच कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 108 नंबर प्रश्न में कि आपका कलिंग नरेश खारवे ने जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ से कीमती जो है उपहार प्राप्त किए थे। तो अंक से भी प्राप्त किए थे, मगध से भी प्राप्त किए थे। तो इस तरह से आपका 108 का ई आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कलिंग नरेश खारवे ने जो है वो अंग और मगध से आपका कीमती उपहार प्राप्त किए थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कुषाण जो है साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर जो है वो किसका शासन स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित किया गया था, तो स्पेशली लिच्छियों का किया गया था। तो आपका 109 का जो है बी आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कुषाण साम्राज्य के जो है पतन के उपरांत जो है संभवतः आपका मगध पे जो है लिच्छवियों का शासन स्थापित हुआ था। लिच्छवी जो है भूतकालीन आपका समय में जो है वो आपका बिहार में स्थित प्राचीन आपका गणराज्य में सबसे बड़ा और जो है वो शक्तिशाली जो है राज्य था। ठीक है, इस जो है वो गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय आपका राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो आपका कालांतर में वैशाली नाम से विख्यात हुए। ठीक है, विख्यात हुई थी तो विशाल जी के नाम पे ही पड़ा था। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मगध जो है साम्राज्य के जो है काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी, तो ये जो है वो आपका ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। तो आपका जो है वो 10 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन में कि मगध साम्राज्य के काल में जो है ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। ब्राह्मी लिपि जो है वो मध्य आर्यावर्त की लिपि है, जिससे क्रमशः उस आपका लिपि का विकास हुआ जो आपके पीछे नागरी कहलाए। मगध के राजा आदित्य सेन के समय जो है ईसा की शताब्दी के कुटिल मागधी अक्षरों से जो है वो अक्षरों में जो है वो नागरी का वर्तमान रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, 11 नंबर 111 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन निम्नलिखित में से कब हुआ। तो 315 आपका ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी पूर्व इधर से होता है। ठीक है, तो 111 का जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज का जो है वो पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज यूनान का एक दूत था जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध के जो है किस परवर्ती आपका गुप्त शासक ने मोखरी आपका शासक पराजित किया था। तो ये कुमारगुप्त थर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 112 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध के जो है वो परवर्ती गुप्त शासक कुमारगुप्त थर्ड ने मौखरी शासक को जो है वो पराजित किया था। ठीक है, तो आपने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 113 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से जो है वो आपका वजी संघ की राजधानी कहाँ थी। तो वैशाली थी। तो आपका जो 113 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वजी जो है वह प्राचीन भारत के जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था। यह जो है वो मगध महाजनपदों की उत्तर दिशा में स्थित था। कई जो है छोटी जो है राज्यों को मिलाकर उनकी उत्पत्ति हुई थी। यह जो है वो संघ 8 कुलों के संयोग से बना और इनमें जो है वो 4 आपका कुल जो है वो अधिक प्रमुख थे। ठीक है, कौन कौन से, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी और लिच्छवी। ठीक है, इसकी जो है वो राजधानी वैशाली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन से थे। तो आपका मगध भी था, विदेह भी थे। तो आपका जो है वो ई सत्य हो जाएगा। तो 114 नंबर प्रश्नों का जो है वो बात करें डिटेल सेक्शन में, तो श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार जो है वो महाभारत युद्ध के समय आपका जो बिहार में मुख्य राज्य जो है मगध और विदेह ये राज्य प्रमुख थे। ठीक है, महाभारत को जो है वो जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 115 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो स्पेशली यूनानियों से। तो यहाँ पे जो है 115 का बी सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें यूनानियों से जो है मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जो है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 आपका बार बंधक बना करके छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य के जो है वो गुरु चाणक्य थे।
चंद्रगुप्त ने अपने जो है पुत्र बिंदुसार को आपका गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में जो है चाणक्य उनके जो है उनके प्रधानमंत्री थे और इतिहास में जो है वो बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का जो है पिता कहा जाता है, क्योंकि वे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट आपका अशोक महान के पिता थे। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि 116 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो द्वितीय आपका बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो वैशाली में हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वैशाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में, तो इसका जो है आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंशीय शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसमें बौद्ध धर्म जो है वो आपका स्थाविर और महासंदिग्ध दो भागों में बट गया था। ठीक है, तो आपने देखा। यहाँ आगे देखिए बताया जा रहा है कि 117 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार में आपका जो है आदि मानव के उपस्थित के जो है आरंभिक आपका साक्ष्य किस युग से मिले हैं। तो स्पेशली पूर्व प्रस्तर युग से मिले हैं। तो 17 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बात करें बिहार में जो है आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक जो है वो साक्ष्य आपका जो है पूर्व प्रस्तर युग से मिले हैं। ठीक है, चलिए 118 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि बिहार में चिरांद और चेचर जो है वो चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपका नव प्रस्तर युग से प्राप्त हुए हैं। तो आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका चिरांद और चेचर से नव प्रस्तर आपका युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग जो है वो मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत जो है 9500 आपका ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक आपका जो है रूप से पाषाण युग का जो है अंतिम हिस्सा माना जाता है। ठीक है, चलिए 119 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। ठीक है, तो ये स्पेशली वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का एरिया हो जाएगा। तो 119 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, अंग प्राचीन भारत के 16 आपका महाजनपदों में से एक था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो अथर्ववेद में आपको मिलता है। इसकी राजधानी चंपा थी और महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक जो है वो भागलपुर, मुंगेर और उससे सटे बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अंग प्रदेश के क्षेत्र थे। ठीक है, तो आपने देख लिया। 120 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये पाटलिपुत्रा में स्थित है। तो ये स्पेशली आपका 120 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का जो है केंद्रीय न्यायालय जो है वो पाटलिपुत्रा में स्थित था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक जो है वो शक्तिशाली आपका राजवंश था। इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से किया था। ठीक है, पटना युवक संघ की जो है स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये मनिंद्र नारायण राय ने किया था। तो आपका 121 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना जो है युवक संघ की स्थापना 1927 में मनिंद्र नारायण रॉय के द्वारा किया गया था, जबकि एक वर्ष जो है वो बाद बिहार आपका युवक संघ की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान शाह के नेतृत्व में आपका मोतिहारी में आपका 1928 में हुई थी। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो बिहार के किस जो है क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो स्पेशली प्रोफेसर ज्ञान शाह ने किया था। तो 122 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के जो है वो प्रोफेसर आपका जो है ज्ञान शाह ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम जो है नौजवान आपका दिवस मनाने का ऐलान किया था। ठीक है, 123 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में कब एक सभा हुई, जिसमें जो है खलीफा के प्रति जो है वो मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी। तो ये 16 आपका फरवरी 1919 था। तो आपका 123 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हसन इमाम का जो है जन्म 31 आपका अगस्त 1871 को जिला आपको पटना के नियोरा में हुआ था। उनके पिता इमदाद
इमाम थे, शिया आपका मुस्लिम मत को मानने वाला। यह जो है परिवार प्रतिष्ठित शिक्षित आपका मध्यम वर्ग का था। वे अपने जो है जीवन काल में उच्च आपका न्यायालय के न्यायाधीश, समाज सुधारक एवं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, आगे देखिए 124 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका बिहार में कहाँ जो 100 आपका कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था, तो ये भागलपुर में हुआ था 1922 में, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ चलिए देख लेते हैं डिटेल से। भागलपुर में जो है वो फरवरी 1922 में खादी वस्त्रों की जो है औद्योगिक प्रदर्शनी सैंडिस कंपाउंड में लगाई गई थी, जिसमें ठेकेदारों ने आपका सजावट के लिए राष्ट्रीय आपका झंडा व्यवहार किया था और सरकारी जो है पक्ष की ओर से विशेषकर कि यूरोपीय आपका अंग्रेज अधिकारियों की ओर से इस पर आपत्ति की गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक जो है वो सदस्य एस आपका सिन्हा के परामर्श से जो है भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त ने एक सुलह के रूप में जो एक व्यवस्था की कि यूनियन जैक जो है वो अंग्रेजों का आपका झंडा भारतीय राष्ट्रीय आपका झंडा से ऊंचा आपका टंगा रहेगा, यानी जो है यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आपका झंडा से ऊंचा टंगा रहेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। किंतु भागलपुर आपका नगर निगम के तत्कालीन चेयरमैन रामेश्वर नारायण अग्रवाल ने जो है वो सैंडिस कंपाउंड के ऊंचे टीले पे जो है भारतीय तिरंगों को यूनियन जैक के मुकाबले काफ़ी ऊंचाई करके लहरा दिया। एस सिन्हा इस समय जो है भागलपुर की यात्रा पे थे और तत्कालीन आपका जो है वो दैनिक अखबार सर्चलाइट ने इस पर इस आशय की टिप्पणी लिखी कि यदि स्वराज झंडा उतार दिया जाता है तो इसे घोर अपमान समझा जाएगा। इस पर भागलपुर की जनता में जो है भारी रोष आपका होता है। इसके परिणाम जो है स्वरूप आपका औद्योगिक प्रदर्शनी भंग हो जाती है। हालांकि सरकार ने इस पर जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया। ठीक है, अंग्रेजी आपका जो है पदाधिकारियों की जो है आपात बैठक बुलाई गई और बिहार काउंसिल सदस्य एस आपका सिन्हा ने स्थिति की रक्षा की और कहा जब तक हमारे राष्ट्रीय आकांक्षा साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्त करना है तब तक यूनियन जैक के उत्तोलन में आपका आपत्ति नहीं हो सकती। फिर भी राष्ट्रवादी आपका जो क्षेत्रों में यह आपका व्यवस्था अपमानजनक आपका मानी गई और जो है वो आपका पटना मुख्यालय एक जो है वो तार भेज करके यह शिकायत कर दी गई कि अपने आप को अपमानित समझते थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रथम आपका प्रधानमंत्री नेहरू जो है वो भागलपुर आए और इसी टीले के ऊपर जो है भारतीय तिरंगा फहराया और भागलपुर की जनता को संबोधित किया। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है 125 नंबर प्रश्न में कि आपका जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब यात्रा हुई थी, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है वो आपका यात्रा कब हुई थी, तो आपका 22 से 23 दिसंबर 1921 को हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 का 20 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सितंबर 1920 से जो है वो आपका फरवरी 1922 के बीच गांधी जी तथा आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसने जो है भारतीय आपका स्वतंत्रता आंदोलन को एक आपका नई जागृति प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में हुई चौरा चौरा आपका घटना के बाद जो है गांधी जी ने इस जो है आंदोलन को वापस जो है ले लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 126 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मुल्ला तकिया का यात्रा वृत्तांत किस जो है शासक के समय लिखा गया था, जो बिहार के जो है संबंध में विस्तृत जानकारी आपका देता है। तो अकबर के समय लिखा गया था, तो आपका 126 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल से बताया जा रहा है कि मुल्ला तकिया का यात्रा वृत्तांत मुगल शासक अकबर के समय लिखा गया था, जो बिहार के संबंध में जो है वो विस्तृत जानकारी देता है। इनका जो है वो जन्म आपका 15 अक्टूबर 1942 को उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था तथा उनकी जो है वो मृत्यु 27 अक्टूबर आपका 1605 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनका जो है मकबरा आगरा के सिकंदरा में आपका 119 आपका एकड़ में फैला हुआ है। इस जो है मकबरे का निर्माण जो है कार्य आपका अकबर ने शुरू करवाया। आपका जो है वो इस मकबरे का जो है वो आकार अकबर ने शुरू करवाया था और उनके बेटे जहांगीर ने इसके जो है वो निर्माण को पूरा करवाया था। ठीक है, तो आपने देख लिया। 127 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद जो है वो राजा मानसिंह ने उड़ीसा पे कब आक्रमण किया था, तो ये स्पेशली 1590 में किया गया था। आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने जो है उड़ीसा पे 1590 में आक्रमण किया था और राजा भगवंत दास इनके पिता थे, ठीक है, मानसिंह जी के। वह अकबर की सेना के जो है प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के प्रमुख आपका महल के निर्माण कराया था। तो ये आमेर के महल का निर्माण भी कराया था मानसिंह जी ने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा मानसिंह को जो है बिहार का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था, तो अकबर ने नियुक्त किया था। तो 128 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राजा मानसिंह को जो है बिहार का प्रांतपति आपका जो है वो मुगल बादशाह अकबर ने नियुक्त किया था, ठीक है। 129 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश ने 125 के आसपास निम्नलिखित में से किसे जो है पराजित करके बिहार का अधिकार किया था, तो ये हसमुद्दीन इवाज आपका जो है खिलजी को आपका किया था, ठीक है, पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था इल्तुतमिश ने। तो इवाज आपका खिलजी को आपका जो है हराया था। तो आपका 129 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश ने जो है वो आपका 125 के आसपास हसमुद्दीन इवाज खिलजी को पराजित कर जो है बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित था, जो आपका एक अच्छी मकबरा है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जो है वो जामा मस्जिद एवं नागौर में अतार की इनके जो है दरवाजा अजमेर की जो है वो मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था, ठीक है। 130 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सासाराम किसके जो मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, तो शेरशाह सूरी के लिए, हसन खां सूरी के लिए, इस्लाम शाह सूरी के लिए भी प्रसिद्ध था। तो ये स्पेशली आपका ई जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिए गए आपको विकल्पों में से जो है सासाराम आपका जो है शेरशाह सूरी, हसन का सूर और जो है इस्लाम शाह आपका के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। आराम शाह आपका दिल्ली आपका सल्तनत में मुगल वंश का शासक था और वे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में उसे जो है वो दिल्ली का शासन आपका शासक बना दिया, पर वो अयोग्य निकला और आराम शाह की मृत्यु आपका आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश जो है वो शासक बना। इसने जो है लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। आराम शाह का जो है वो कार्यकाल केवल 6 महीने का ही था, ठीक है। 131 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 131 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला जो है वो सुल्तान निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। तो आपका 131 का बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखते हैं तो बताया जा रहा है कि बिहार के कर्नाट आपका वंश के शासक हरि सिंह देव को जो है वो पराजित करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो है शासक था। गाजी मलिक या जो है तुगलक गाजी जिसको कहते हैं गयासुद्दीन आपका तुगलक के नाम से 1320 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। और इतिहासकारों के अनुसार इसने जो कुल 29 बार जो है मंगोल आपका आक्रमणों को विफल किया था, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया। 132 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि को अपराहत आपका भूमि कहा जाता है, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि हो जाएगा। तो 131 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। बिना जोती हुई आपका जंगली भूमि को जो है वो भूमि की प्रकार को अपराहत आपका भूमि कहा जाता है। तो ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है देखते हैं। बताया जा रहा है कि कलिंग आपका नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था, तो ये चेदी वंश से था। तो आपका जो है वो 133 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कलिंग आपका नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। कलिंग के जो है वो चेदी वंश जो है वो आपका कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन आपका नामक व्यक्ति था। अतः इस जो वंश का नाम जो है वो महामेघवाहन वंश भी पड़ गया और इस जो है वंश का सर्वाधिक जो है शक्तिशाली राजा आपका खारवेल था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग जो है वो महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी, तो ये स्पेशली आपका चंपा में थी। तो ये स्पेशली आपका चंपा हो जाएगा। 134 का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार यह जो है मगध के पूर्व में था। यह जो है वो वर्तमान के बिहार के आपका मुंगेर और भागलपुर जिले का क्षेत्र था। इनकी जो है राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय जो भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक था। मगध के साथ जो है वो हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध ने इस जो है राज्य को पराजित कर अपने जो है वो अपने में मिला लिया, ठीक है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि सिलेक्वस आपका निकेटर का जो है राजदूत
जो है वो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ, तो 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 315 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, तो आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का जो है पाटलिपुत्र आगमन 315 आपका ईसापुर में हुआ था। दरअसल जो है वो यूनानी सामंत सेल्यूकस जो है वो भारत में राज्य विस्तार की इच्छा से आपका 305 ईस्वी पूर्व में जो है भारत पर आपका पर क्या किया कि आक्रमण किया, किंतु उसे जो है वो संधि करने पे विवश होना पड़ा। संधि के आपका अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई जो है वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने ही कुछ आपका भारत में देखा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज ने वह जो है लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा जो है नगर पाटलिपुत्र है। यह जो है वो नगर गंगा और सोन के जो है वो संगम पे बसा है। इसकी जो लंबाई आपका 9.5 मील और चौड़ाई जो है 2.25 मील है। ठीक है, तो 9.5 मील और 2.25 मील है। नगर के चारों ओर एक जो है वो दीवार है, जिसमें आपको 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश जो है मकान लकड़ी के बने हैं। ठीक है, देख लिया आपने। 136 आपको प्रश्नों में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मोगली आपका जो है वो यहाँ जो है वो मुगली पुत्र 30 हो जाएंगे, आपका जो है 136 का भी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यह जो है परिषद आपका सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा में अशोकराम आपका बिहार में 225 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी। इस परिषद की अध्यक्षता जो है मुगली पुत्र तीस ने की थी, और इस परिषद में तीसरे आपका पीठक अभिधम पीठक को जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बिहार में देव वर्णांक से प्राप्त अभिलेख में 3 परवर्ती गुप्त शासकों में जो है वो देवगुप्त, विष्णुगुप्त और किन का नाम अंकित है, तो जीवित गुप्त का नाम अंकित है, तो 137 का भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में देव वर्णांक से प्राप्त आपका अभिलेख में 3 परवर्ती आपका गुप्त शासकों में देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त प्रथम का नाम अंकित है, अर्थात इस जो है वो प्रश्न का उत्तर बी सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पावापुरी का जो संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो भगवान महावीर का निर्माण क्षेत्र से है, तो 138 का जो है वो बी सही हो जाएगा। भगवान महावीर को जो है वो 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के नालंदा जिले के जो है पावापुरी राजगीर में कार्तिक आपका कृष्ण अमावस्या को जो है वो निर्माण प्राप्त हुआ। महावीर आपका जो है वो भगवान महावीर जन्म जो है वो पंथ के 24वें तीर्थंकर थे, तथा इनका जो है बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है 139 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो गुप्तकालीन जो है वो मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है, तो स्पेशली सासाराम से प्राप्त हुई है गुप्तकालीन मोहरे, तो यहाँ जो है वो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार में जो है वो आपका गुप्तकालीन मोहरे सासाराम से प्राप्त हुआ। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले जो प्रथम बिहारी शासक शेषाचूरी का मकबरा यही सासाराम में है। ठीक है, 140 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नंदवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो स्पेशली महापद्मनंद जी ने किया था, तो 140 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मनंद ने की थी। नंद वंश जो है प्राचीन भारत का एक जो है राजवंश था। चक्रवर्ती जो है सम्राट महापद्मनंद ने जो है वो निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीत करके एक विशाल जो है साम्राज्य की स्थापना की, एवं जो है वो केंद्रीय शासन की आपको व्यवस्था लागू की। इसलिए सम्राट जो है महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ 141 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चीनी यात्री ईत सिंह ने बिहार का भ्रमण निम्नलिखित में से कब किया था, तो 673 ईस्वी में किया था, तो आपका 141 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चीनी यात्री जो वो ईत सिंह ने 673 ईस्वी में आपका बिहार का भ्रमण किया था। वह सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से आपका भारत आया था और 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था, तथा उसने जो है वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा आपका बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, 142 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। वह किस जो है वो वंश से संबंधित था, तो ये हर्यक वंश से था उदयन।
ठीक है, और अजात शत्रु भी था, तो आपका 142 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन जो है वो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। वह हर्यक जो है वो वंश का जो है वो शासक था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध जो है वो आपका महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी, तो स्पेशली राजगीर में थी, तो 143 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवृज या राजगीर थी। प्राचीन जो है वो आपका मगध प्राचीन भारत के 16 आपका महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना और गया जिला इसमें जो है शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किस जो है वो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया था, तो 144 का बी जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या है कि प्रसिद्ध जो है वो आपका बौद्ध भिक्षु हेनसांग एक यात्री चीनी यात्री था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने जो अपनी पुस्तक सियुकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके जो है वो वर्णन से हर्षकालीन जो है भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। ठीक है, हेनसांग जो है वो आपका हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी, तो 635 ईस्वी में किया था, तो आपका 145 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 135 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेनसांग एक जो है वो चीनी यात्री था। हेनसांग ने पाटलिपुत्र यात्रा आपका 635 ईस्वी में किया था। उसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और जो है वो वर्तमान शाकमुनि कहा जाता है। ठीक है, 146 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बोधगया के महाबोधि आपका वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो शशांक था, तो ये स्पेशली आपका डी हो जाएगा। ये गौड़ नरेश था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बोध आपका गया के महाबोधि वृक्ष को आपका क्षति पहुंचाने वाला शासक जो है शशांक था। शशांक जो है वो बंगाल का हिंदू राजा था, जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पे आपका शासन किया। वह बंगाल का पहला जो है वो महान राजा था। उसने गौड़ राज्य की जो है वो स्थापना की और मालवा के राजा देवगुप्त से दुर्भी आपका संधि करके जो है हर्षवर्धन की जो है बहन राजेश्वरी के पति कन्नौज के जो है मखौरी आपका राजे ग्रहवर्मन को मार डाला। यानी जो है वो आपका क्या किया कि राजेश्वरी के जो है पति ग्रहवर्मन थे, उनको जो है वो मखौरी राजा थे, तो मार डाला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि नंद वंश का जो है अंतिम शासक आपका निम्नलिखित में से कौन था, तो घनानंद था। ठीक है, महापद्मनंद संस्थापक हुए, तो 147 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, इसके बाद किसका राज आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। निम्नलिखित में से भगवान आपका बुद्ध को ज्ञान जो है वो प्राप्त कहाँ हुई थी, तो स्पेशली आप सभी जानते हैं कि बोधगया में हुआ था। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में भगवान बुद्ध की जो है वो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना या जो है फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की जो है वो रात को हुआ था। ठीक है, ज्ञान जो है वो प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि भारत आपका भ्रमण पर आए जो है हेनसांग ने किस जो है वो नगर का विस्तृत विवरणी आपका अपने यात्रा में वृत्तांतों में किया, तो पाटलिपुत्र का किया है, तो आपका 149 का ए सत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत भ्रमण पर जो है वो आए हेनसांग ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण अपनी जो है वो यात्रा में आपका जो है यात्रा में वृत्तांतों में किया है। उसने अपनी पुस्तक सियुकी में जो है वो अपनी यात्रा तथा समकालीन जो है वो तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। ठीक है, 150 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि महाजनपद आपका युग में पावापुरी निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है, तो मल्ल गणराज्य की है, तो 150 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाजनपद युग में पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यही जो है भगवान महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि यह जो है वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम संस्थापक थे। 151 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो बिहार क्षेत्र की चर्चा की साहित्यिक रचना में मिलती है, तो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, तो 151 का भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार क्षेत्र की जो है चर्चा शतपथ आपका ब्राह्मण साहित्यिक आपका रचना से मिलती है। शतपथ आपका ब्राह्मण शुक्ल जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में से इसे जो है वो सर्वाधिक आपका प्रमाणिक माना जाता है। शतपथ जो है वो ब्राह्मण के आदि जो है वो उद्देष्टा जो है वो महर्षि याज्ञवल्क्य थे। इसमें जो है वो 100 अध्याय होने से संभवतः इसका जो है वो शतपथ नाम आपका दिया गया। ठीक है। प्रथम जो है वो आपका बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था राजगीर में। तो आपका जो है वो आपका किसके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। आपका जो ये हर्यक वंश का जो है वो राजा था, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 152 में आपका एक सही हो जाएगा। प्रथम जो है वो आपका प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध के आपका निर्माण प्राप्त करने के समय कुछ जो है वो बाद ही इस जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। निर्माण आपका जो है निर्वाण प्राप्त करने के कुछ समय के बाद ही हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में जो है वो राजगीर के सतपर्णी गुफा में किया गया था। इस जो है वो संगीति में आपका जो है बौद्ध स्थविर यानी थेरो ने भी जो है वो भाग लिया था। ठीक है, और बुद्ध के कुछ जो है वो शिष्य महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 153 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का प्राचीन जो है राजवंश है? तो स्पेशली आपका जो है वो कौन हो जाएगा? तो कलिंग वंश हो जाएगा। बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और मौर्य वंश जो है वो बिहार का प्राचीन राजवंश रहा है, जबकि कलिंग जो है वो पूर्व भारत में जो है वो गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक विशाल साम्राज्य था। मुख्य रूप से यह जो वर्तमान के उड़ीसा के जो है क्षेत्र में व्याप्त था। कलिंग राज्य की राजधानी तोशली थी। ठीक है, तो आपने देख लिया। 154 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो ये स्पेशली प्रभावती देवी था उनकी पत्नी का नाम। ये 154 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी जो है बिहार आपका राज्य से एक जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, 155 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जो है वो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जो है वो जिला को अपराधी आपका जिला आपका घोषित किया गया था? तो सारण को किया गया था। तो आपका 155 का बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1942 के जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के सारण जिला को जो है अपराधी आपका जिला घोषित किया गया था। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 156 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसके शासनकाल में आपका मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायोनीसस आपका नाम जो है वो नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो किसके शासनकाल में भेजा था फिलाडेल्फस ने, जो मिस्र का राजा था? तो ये राजदूत था डायोनीसिस। तो ये बिंदुसार के समय में भेजा था। ठीक है, याद रखेंगे। बी आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, और ये मौर्य वंश से संबंधित था। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि बिंदुसार के जो है वो शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने आपका डायोनीसस नामक जो है वो राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। बिंदुसार मौर्य जो है राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, और अशोक के पिता थे। बिंदुसार को जो है मित्रघात, सीसेन, मद्रसार और अजातशत्रु को जो है वो मतलब ये जो है वो कहा जाता था बिंदुसार को, और अजातशत्रु को वरिसार भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे बिंदुसार महान जो है वो सम्राट आपके अशोक के पिता थे। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित 157 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसे शासक के जो प्रयासों से जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये कुमार गुप्त जी थे हमारे। 157 का एक हो जाएगा। यहाँ डिटेल की बात करें तो गुप्त शासक कुमार गुप्त जो है वो कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त आपका काल के जो है वो दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आपका आक्रमण के बाद इसे जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। ठीक है, 158 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो किस जो विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली आपका ब्रोतस उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रॉम्बे के अनुसार था। तो ये स्पेशली आपका जो है वो डी हो जाएगा।
चलिए डिटेल को देखते हैं। स्ट्रॉम्बे के अनुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली आपका ब्रूथर्स उपनाम धारण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य में जो है वो भारत के महानतम सम्राट थे। मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे जो थे वो भारत के महानतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त जो है वो पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। इन्होंने आपका लगभग 24 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या 159 नंबर प्रश्न में कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या था, तो ये स्पेशली इंडिका था, तो 159 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस ने आपका भारत में राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी पूर्व जो है वो भारत पे आक्रमण किया था, किंतु उसे जो है वो संधि करने पर विवश होना पड़ा और संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त जो है वो के दरबार में आया था। ठीक है, 160 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सम्राट अशोक की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी, तो सभी को पता है कि पाटलिपुत्रा थी, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी और सम्राट अशोक का पूरा नाम जो है देवनाम प्रिय जो है हो जाएगा। देवनाम प्रिय अशोक मौर्य यानी राजा प्रियदर्शनी देवताओं का प्रिय था। उनका कार्यकाल जो है ईसा पूर्व की 200 आपका जो है 69 से लेकर के 232 जो है वो 232 प्राचीन भारत में था। ठीक है, सम्राट जो है वो अशोक का साम्राज्य है जो है आज का जो है संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पे था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से जो है वो आज तक सबसे बड़ा जो है भारतीय साम्राज्य रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया डियर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। ठीक है डियर।